नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रेवाड़ी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई, जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर लगे आरोप। खेत से मिट्टी के अवैध खनन की मिली थी सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई, हेड कांस्टेबल को गाड़ी में बंद करके पीटा गया है। खेत से मिट्टी के अवैध खनन की मिली थी सूचना, जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर लगे आरोप। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई, रेवाड़ी से बड़ी खबर। हेड कांस्टेबल को गाड़ी में बंद करके पीटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। खेत से मिट्टी के अवैध खनन की मिली थी सूचना, जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर लगे आरोप। रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है। जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर आरोप लगे हैं। खेत से मिट्टी के अवैध खनन की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। हेड कांस्टेबल को गाड़ी में बंद करके पीटा। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई। अपहरण के बाद पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है। रेवाड़ी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जेजेपी नेता बच्चू सिंह पर आरोप लग रहे हैं। खेत से मिट्टी के अवैध खनन की यहां पर सूचना मिली थी। हेड कांस्टेबल को गाड़ी में बंद करके पीटा गया है। हमारे पास रतन सिंह एक्स सरपंच की कंप्लेंट आई थी फोन द्वारा कि बच्चू सिंह और उसकी फैमिली के लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, अपनी गांव में ज़मीन से मिट्टी उठा रहे हैं इलीगली। तो उस पर हमारी टीम वहां पर गई मौके पे, और इसी दौरान बच्चू सिंह व उसके परिवार के 7-8 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और विष्णु को अपनी गाड़ी में उठा के ले गए जान से मारने की नीयत से। सियासत की एसवाईएल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतलुज यमुना लिंक, जिसे हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा रहा है। क्या है इस मामले में नई अपडेट, ये रिपोर्ट देखिए। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक, जिसे हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा रहा। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पाया। हाँ, हर पार्टी ने इस पर वोट जरूर मांगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अब एक नई सियासी चाल चल दी है। वो चाल है SYL की, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जानती है कि हरियाणा की राजनीति में अगर सुर्खियां पानी है और अपने पैर जमाने हैं, तो बिना SYL की बात किए उनकी राजनीति अधूरी है। अब आम आदमी पार्टी न केवल SYL का पानी लाने के लिए दावा कर रही है, बल्कि इसके लिए गारंटी भी दे रही है। पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस भी गजब लग रहा है। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और 2025 में SYL मसले का हल हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना कर रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहे। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। उधर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा अधिकार है, हम याचिका फाइल करने जा रहे हैं। ये तो वो हमारा अधिकार है
हम कर सकते हैं और वो हम करने जा रहे हैं। बाकी पंजाब में नई सरकार बनी है और बनते सारी उन्होंने चंडीगढ़ की मांग की है और उनको समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो SYL बनानी शुरू कर दें और हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दें, तो कोर्टों के चक्कर में जाने से सब बच जाएंगे। वहीं कांग्रेस बेशक अपने कार्यकाल में SYL पर कुछ खास न कर पाई हो, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि अपनी हक की लड़ाई वो लड़ेगी और सरकार पर SYL के पानी को लाने के लिए दबाव बनाए रखेगी। तो 2016 में फैसला आया है वो हरियाणा के हित में आया है और मैं समझता हूँ ये वो उसका आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। उसमें कोई एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लीमेंट कराने की बात है और वो इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी जो 2002 में जो होती थी वो 2002 में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी और पंजाब सरकार को अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए थी। तो आज ये है कि केंद्र सरकार से हमने कहा भी, हमने प्रस्ताव पास किया कि हम केंद्र सरकार से मतलब सब करके और यही आग्रह करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक बूंद भी पानी का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब तो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही फैसला नहीं चलेगा इस देश में तो फिर तो कोई वो ही नहीं रहेगा। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, फिर तो अगर कोई हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसका रास्ता। कुल मिलाकर SYL पर अब फिर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये समय ही बताएगा, क्योंकि दावे तो पहले भी हुए लेकिन ये दावे दावों तक ही सीमित रह गए। वो कहते हैं ना कि दावे हैं, दावों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें OP धनखड़ ने बताया कि निकाय चुनावों पर चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमेटी निर्णय लेगी। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इसी के साथ बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें OP धनखड़ ने बताया कि निकाय चुनावों पर चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमेटी निर्णय लेगी। हिसार के उकलाना इलाके के बुढ़ा गांव में बड़ा हादसा हो जाता है, जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने के लिए उतरे 4 मजदूरों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। सभी मजदूर 50 फीट गहरे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने के लिए उतरे थे। वहीं गैस ही मजदूरों की मौत की जानकारी जैसे ही मिलती है, आनन फानन में पुलिस और एम्बुलेंस को भी घटना की सूचना दी जाती है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस भी ट्रीटमेंट प्लांट से मृतक मजदूरों के शव निकालने में जुट गई। वहीं चारों मजदूरों की पहचान भी कर ली गई है। जहरीली गैस ने 4 मजदूरों की जान ले ली है। सफाई करने गए मजदूरों की मौत हो गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 मजदूर उतरे थे, जिसके बाद चारों की मौत हो गई है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 मजदूर उतरे थे। सफाई करने गए मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो जहरीली गैस ने 4 मजदूरों की जान ले ली है। फिलहाल आपको बताते चले, चारों मजदूरों की पहचान कर ली गई है।
खबर भिवानी से है, जहां बावड़ी गेट पर जमीनी विवाद के चलते 5 दुकानों में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक तोड़फोड़ करने वाले युवक मौके से फरार हो चुके थे, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने भिवानी के 709 ई राष्ट्रीय राजमार्ग बावड़ी गेट पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोड जाम को अब खुलवा दिया गया है और यहां पर जो दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, आखिर वो लोग कौन थे, इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। खबर तो शाम से है, जहां एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले के तहत संबंधित विभाग के अधिकारियों और विभिन्न बैंकों के मैनेजर के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम ने विभिन्न विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए। साथ ही साथ इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, विभिन्न बैंकों के मैनेजर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इंद्री तहसील में उस समय हंगामा हो जाता है जब एक रजिस्ट्री क्लर्क ने लोगों की रजिस्ट्री करने में आनाकानी शुरू कर दी। कागजों में कमी बता करके उन्हें परेशान किया तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जमकर बवाल काटा। मामले की स्थिति बिगड़ता देख रजिस्ट्री क्लर्क ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिससे मामला थोड़ा शांत हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रजिस्ट्री क्लर्क उनको बिना वजह परेशान करता है, जबकि उनके कागजात पूरे हैं। बार बार उनके को चक्कर लगवाए जाते हैं और उनसे पैसों की मांग की जाती है। मैं रजिस्ट्री करवाने के बनाया और सारे नालायक है, पीछे मांगा, पीछे मेरा कोई इनकम। अच्छा 3 बजे होनी थी मेरी रजिस्ट्री, 5 बजे करी, वही 500 रुपये रिश्वत लेकर। तो कब करवाई रजिस्ट्री आप? आज ही कराई आज। अच्छा 500 रुपये किसने लिया? पूरे नगर थी। किसने रिश्वत ली? नाम नहीं पता, दोनों रजिस्ट्री वाला। अच्छा तो पूरा यहाँ बताया दिया, सब तो बताया दिया। तहसीलदार आता है? तहसीलदार बहुत बढ़िया, नंबर 1 बेचारा। एक ही बार गया, उसी टाइम के लिए साइन मार दिए। और ये बड़े नालायक हैं जो यहाँ बयान से हूँ जी मैं। ये सुबह से हम परेशान करते जी, मैं पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं 10,000 रुपये दो तो काम होएगा नहीं उसका, हम नहीं करते। ये भी क्रम कुमार ठीक है जी। सवेर के परेशान करके जी, कभी मतलब सुबह से 3 फिर 2 फिर चेक कर लीजिए फाइल जी मारी। तीसरे फेरी मैं 2 फेरी पहले भी कहा मैंने, भाई कर देना इसको, ना तो ना गया ना गया जब आप एक साइड रख दिया जी, ठीक है ना। अब तीसरे बारी जब मैंने इसके बाद उठा के लेकर गया तो ये कह रहा का इसमें बोला ईद का बोलने लगे पटवारी की साइन नहीं है, जिसमें पटवारी की साइन आगे भी हो रही जी और पीछे भी हो रही जी, इनका बीच में नहीं है जी। बीच में मैं थोड़ा करूँगा जो तो पटवारी ने देखने की रही वो करेगा। मैं तो इसी चक्कर में मुझे बस साइन करवाने हम तो परेशान होगी इस चीज़ से। डॉक्यूमेंट चेक किया था, कुछ डॉक्यूमेंट में कमियां थी, कमियां दूर करने के लिए बोला तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, मिसबिहेव लगे करना, बोले बाहर आ जाए, ऐसे कर लें वैसे कर लेंगे। यही बात थी, फिर मैंने तहसीलदार साहब को बोला। लोन था, लोन पर क्रॉस हो रहे थे, पटवारी के सिग्नेचर नहीं थे तो जबरदस्ती करवा रहे थे? जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे। मैंने उनको बोला मैं कमियां दूर कर लो, तो उन्होंने आगे मिसबिहेव कर दिया। एक ज़मीन नहीं थी नगरोडाउन से, तो उसकी रजिस्ट्री के लिए आए हुए थे। तो सवेर के खड़े हैं, 9:21 पर देखो टोकन लग रहा है हमारा, ठीक है ना। सारी काम तैयार है, ना तो लेब तक ना कुछ होया ना कुछ करे। कभी कुछ कमी कड्डा, कभी कुछ माँ कमी क्या है, पटवारी के साइन नहीं हो रहे और बकायदा पटवारी के साइन ये रहे। इस पहले पेज पर भी है और लास्ट पेज पर पटवारी के साइन है। करें ना ये तो मान्य नहीं, अनु नहीं है, वो नहीं है। 9 के टोकन लग रहे हैं, सवेर के खड़े हम यहाँ, ठीक है ना। अब तक तो कुछ कहे हमने, सवेर की 2 बार फाइल चेक करके पास कर दी थी।